तो हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। जो चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जरूर एक न्यूज सुनी होगी, बहुत ही सैड न्यूज है कि एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से एक ऊंट की टांगे काट दी। जी हाँ, मतलब ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल रही है आग की तरह, क्योंकि कैसे कोई इंसान किसी बेजुबान जानवर पर इतना ज़्यादा जुल्म कर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इसी के ऊपर मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो का टाइटल है जालिम ने ऊंट की टांग काट डाली और फिर जो हुआ उसे देख लो ध्यान से। ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर, जिसको सुनकर इंसानी अक्ल हैरान है, सोचने पर हैरान है। हमारी कौम के हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो कौम जो दुनिया को अखलाक सिखाया करती थी, आज उस कौम के हालात, इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी जुल्म करती नज़र आ रही है। पाकिस्तान में एक शख्स ने ऊंट की टांगी काट डाली। उसने देखा उसके खेत में किसी का ऊंट बैठा हुआ था। वो गया वहां पर। वो बेजुबान जानवर, उसको क्या मालूम है किसकी जगह है ये, इस जमीन का मालिक कौन है, इस फसल का मालिक कौन है। वो तो बेजुबान जानवर है, वो क्या जानता है। लेकिन ये समझदार, जिसको अशरफुल मखलूकात बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, जिसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, उस जालिम ने, उस बदबख्त ने क्या किया ना, उसके खेत में वो ऊंट जाकर के बैठ गया। तो वो कुछ और ना कर सका, कुछ ना कर सका, तो उसने उस बैठे हुए उस ऊंट की एक टांग काट दिया, उस जिंदा ऊंट की टांग काट डाली। बताइए कितने लंबे लंबे आंसुओं से रो रहा है ये ऊंट। इसकी आंखों से कितने लंबे आंसू, कैसे आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा है, किस तरह अल्लाह से फरियाद कर रहा है। और वो गरीब जो इस ऊंट को अपने गुजर बसर करने के लिए पालता था, आज उससे उसका सहारा छीन लिया गया। और ये दुनिया का दस्तूर है। हो सकता है इसको इंसाफ मिल जाए इस ऊंट वाले को, वरना मुश्किल है। वो अपने पैसे के बलबूते पर कानूनी दावपेच से बचकर निकल जाए। लेकिन याद रखना, ये जो निकल रही है इस ऊंट की, ये जो आसमान की तरफ देख करके रो रहा है, ये जो अल्लाह से फरियाद कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि एक हदीस पाक के बुखारी शरीफ की मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। यानी मजलूम की जो आह निकलती है ना, वो अर्श तक जाती है। मजलूम की जो आह निकलती है, मजलूम के और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई हिजाब नहीं है। मजलूम की आह अर्श तक पहुंचती है। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने भी कहा था कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। किस तरह बेरहमी से, बेदर्दी से इस जालिम ने इस ऊंट की टांग को काट दिया। अब ये कैसे आसमान की तरफ रो रहा है मुंह करके, किस तरह आंसू निकल रहे हैं इसके, किस तरह अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि ऐ मेरे रब, तूने जिसको अशरफुल मखलूकात बना करके दुनिया में भेजा, आज ये इंसान किस तरह जुल्म कर रहा है। इंसान तो इंसान, ये जानवरों पर भी जुल्म कर रहा है, बेजुबान जानवरों पर भी ये जुल्म कर रहा है। कितने लोग दुनिया में आए जो मजलूमों का शिकार हो गए, और दुनिया में ही दुनिया वालों ने उनका इबरतनाक अंजाम होते हुए देखा। हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जो आका ने फरमाया कि जानवरों पर भी जुल्म ना करो, जानवरों पर ज़्यादतियाँ मत करो, उनसे काम लो, उन पर बोझ इतना मत डालो जो वो बर्दाश्त ना करें, उन पर इतना बोझ मत डालो जिनसे उनको तकलीफ़ हो। हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जो हमारे आका ने जानवरों से भी मोहब्बत करने के लिए कहा है। और वह बुखारी शरीफ की हदीस पाक भी मैं आपको याद दिलाता चलूँ, बड़ी मशहूर है। बारहा उलमा बयान फरमाते हैं, आपने सुनी होगी कि एक फ़ाहिशा औरत थी, एक कुएँ के पास से गुजर रही थी। एक कुत्ता वहाँ पर आखिरी सांसें गिन रहा था। वहाँ पर एक कुत्ता आखिरी सांसें ले रहा था, प्यास की बुनियाद पर, पानी ना मिलने की बुनियाद पर। उस फ़ाहिशा औरत ने देखा ना, तो उस फ़ाहिशा औरत ने किसी तरकीब से उस कुत्ते को, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था प्यास की बुनियाद पर, पानी ना मिलने की बुनियाद पर, तो उस फ़ाहिशा औरत ने किसी तरकीब से उसके मुँह में पानी डाल दिया। और वो कुत्ता जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो खड़ा हो गया और चलने लगा।
अल्लाह तबारक व ताला को उस फ़ाहिशा औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि गैब से आवाज़ आई कि ए खातून, तूने हमारी मखलूक के साथ में हुस्न सलूक किया, जा हमने तेरी बख्शिश फरमा दी। वो कुत्ता था जिसको आप जानते हैं कि दुनिया में अगर किसी को कोई गाली देता है, किसी को कोई बुरा कहता है ना, तो वो लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल करता है, कुत्ता कह करके उसको पुकारा जाता है। मगर उस कुत्ते जैसी मखलूक के साथ भी अगर इंसान हुस्न सलूक करे तो वो जन्नत का हकदार हो जाया करता है। इसलिए जानवरों पर जुल्म मत करो, जानवरों पर ज़्यादतियाँ मत करो, जानवरों से मोहब्बत करो। हमने जाने कितने ऐसे लोग देखें जो जानवरों, जो बुग्गी वगैरह का काम करते हैं, जो खच्चर वगैरह चलाते हैं, जो उस पर जो उन जानवरों पर बोझ डालते हैं, उन पर ज़्यादतियाँ करते हैं, जिसके लिए हुजूर ने मना फरमाया, आका ने फरमाया जानवरों पर जुल्म मत करो, जानवरों को काम में लो, उनसे काम लो, लेकिन उन पर जुल्म मत करो, उन पर ज़्यादतियाँ मत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जानवरों से और इंसानों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी जो कोई मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उन सबको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फ़रमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुतअल्लिक़ीन मुहिब्बीन अहबाब सबको जुमला अमराज से अल्लाह पाक शिफा याबी अता फ़रमाए। जो हमारे बहनों के भाइयों के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक स्वालिह औलाद अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक स्वालिह बनाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये हादसा जो है पाकिस्तान में हुआ। सिर्फ एक ऊँट जो है बेचारा आकर किसी के खेत में बैठ गया था, तो उसने इतनी बेरहमी से उस ऊँट की जो है टांग काट दी, और वो बेचारा कितने दर्द से करा रहा है। अल्लाह पाक से जो है वो गुजारिश कर रहा है, अल्लाह पाक को बुला रहा है, और अल्लाह पाक से मतलब अपने ज़ख्मों के बारे में बता रहा है, रो रहा है अल्लाह पाक के आगे। तो आप सोचिए कि उसकी आह जो है वो कितनी ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि हम जो इंसान है, हम तो एक-दूसरे को बोल के, गाली दे के, मार के एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन जो बेज़ुबान जानवर है, वो बेचारे ना मार सकते हैं, ना गाली दे सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। वो तो बेचारे सिर्फ़ रोकर बता सकते हैं, और उनके ऊपर भी उस इंसान को तरस नहीं आया। मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या मेंटालिटी हो गई आजकल के लोगों की, कुछ समझ ही नहीं आता है कि इंसान इंसान की मदद नहीं करता और बेज़ुबान जानवर पर ज़ुल्म करता है, सो अलग। और इसी तरह यार हमने देखा है कि हिंदुस्तान में भी जो है गधे, खच्चर, घोड़े और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ बदसलूकी की जाती है। आपको पता है, जैसे बहुत सारी यात्राएँ होती हैं, बात करूँ केदारनाथ यात्रा की या कहीं भी, वहाँ पे भी इन जानवरों के साथ बहुत ही बदसलूकी से काम किया जाता है। हाँ, अल्लाह ने हमें ज़रूर ये बोला है कि इन जानवरों के साथ हम काम लें, इन्हें खाना दें, इसके बदले इनकी सेवा करें, लेकिन इसके साथ ही इनके साथ इतनी बदसलूकी तो नहीं करनी चाहिए। इनसे काम लीजिए, लेकिन उतना जितना ये कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतना ज़्यादा लोड लेते हैं, खाना नहीं देते 4-4 दिन तक, और इतने पहाड़ों पर इनको दौड़ा के लेकर जाते हैं, इतना-इतना रसद भरवा के इनसे चढ़वाते हैं। तो ये कहाँ की मतलब इंसाफ है यार। मेरे को समझ नहीं आता है कि अगर आप किसी को भी दुःख देते हो, तो एक पल भी सोचते नहीं हो, आपके दिल में एक पल भी दर्द नहीं होता है कि मैं कैसे उस बेजुबान जानवर को इतना दुःख दे रहा हूँ। आप सोचिए, आप उसको दुःख दे रहे हैं, अल्लाह पाक सब देख रहा है, सबकी वो एक दिन हिसाब लेगा। जिस दिन आपका हिसाब हुआ ना, उस दिन आपको बोलते हैं ना, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। इस तरह से आप लोग इतने ज़्यादा बोल सकते हैं ना, कि इतने ज़्यादा यार डूब चुके, इतने ज़्यादा पाप कर चुके हो कि कुछ कहने के लायक ही नहीं है। मैं एक एनिमल लवर हूँ, और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब मैं ऐसे हादसों के बारे में सुनती हूँ, या किसी भी जानवर के ऐसे किस्से के बारे में सुनना होता है, तो मुझे मेरे दिल से जो है आँसू निकल आते हैं कि यार कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि उसे दिखाई नहीं देता है कि वो एक बेज़ुबान जानवर है, कैसे वो उसके साथ इतनी बदसलूकी कर सकता है। क्या एक पल के लिए भी वो सोचता नहीं कि मेरा हश्र क्या होगा? नहीं सोचते लगता है वो लोग बिल्कुल भी कि हमारा हश्र क्या होगा। लेकिन जब उनके साथ सेम ये चीज़ होगी ना, तो उस दिन वो रोएँगे। ज़रा अपने
अपना भी हश्र सोच लीजिए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह इंसाफ करेगा तो आपका हश्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है कोई तकलीफ़ में, दुःख में, तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि वो बेज़ुबान है, हमसे मदद भी नहीं माँग सकते बोल के, हमें उनकी मदद खुद करनी पड़ेगी। तो आप उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनको खाना देना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो खुद से खाना बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि 2 रोटी हम उनके लिए भी बनाएँ और उनको भी खिलाएँ। आपके आस-पास स्ट्रीट डॉग्स होंगे या कोई भी जानवर है, तो आप उनकी सेवा कीजिए, और जब हम ये सेवा करेंगे सच्चे मन से तो अल्लाह पाक सब देख रहा है और वो ज़रूर हमारी गलतियों को जो है माफ़ कर देगा और हमें जो है नेकी फ़रमाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोग भी प्लीज़ एनिमल्स की मदद कीजिए, एनिमल लवर बनिए, एनिमल से प्यार कीजिए। कोई भी जानवर आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। क्योंकि हमने नेचर और जानवरों को नुकसान पहुँचाया, तो इसलिए वो हमें नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि वो बेचारे खुद डर जाते हैं, सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, इसलिए वो हम पे हमला करते हैं खुद के बचाव में। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप उस जानवर को उस जानवर को, पक्षी को या किसी भी चीज़ को, नेचर को इतना प्यार करेंगे, तो वो आपको लाख गुना, 100 गुना ज़्यादा प्यार करेंगे। और जानवर जो है ना दोस्तों, वो इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इस जो प्यार आपको इंसानों से नहीं मिलता ना, वो प्यार आपको जानवरों से मिल सकता है। कभी आप करके देखिएगा सच्चे दिल से, अगर आप एक कुत्ते से भी प्यार करेंगे ना सच्चे दिल से, उसकी मतलब बोल सकते हैं कि उसकी सेवा करेंगे, उसको खाना-पानी देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी जानवर है, सिर्फ़ कुत्ते की बात नहीं, किसी भी जानवर के साथ एक जानवर सिर्फ़ प्यार का भूखा होता है, खाना तो उसे मिल ही जाता है, 1 दिन बाद ही सही, लेकिन उसे मिल ही जाएगा। 1 दिन, 2 दिन बाद खाना न कहीं से वो ढूँढ लेंगे, मिल जाएगा, चाहे कचरा खाकर ही गुज़ारा करें। लेकिन जानवर को एक प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें उसको वो प्यार देना चाहिए। वो हमसे कुछ भी नहीं माँगते, रुपया-पैसा उनको नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जानवरों की मदद करें और हेल्प कीजिए जानवरों की, और इस चीज़ के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए जो नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में हुई है ऊँट के पैर काटने की। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।